बहलूल दाना, हारून रशीद ने तुम्हारे लिए चरगा भेजा है ये मुर्गा, तो उन्होंने उठा के कुत्तों को डाल दिया। कहिए तुमने क्या किया, इतने दिन से भूखे थे, तुमने कुत्तों को क्यों डाल दिया? कहा आहिस्ता बोलो, अगर कुत्तों को पता चल गया कि उसने भेजा है तो वो भी नहीं खाएंगे। एक मर्तबा हारून ने कहा बहलूल ना इनकी पेशानियों पे लिखा, तुझे कैसे पता कि शजर दिल में अली का बुग़्ज़ हो। ये हाजिर जवाब को कहा जाता है, लेकिन जो चुटकुलेबाज हो, बहुत हाजिर जवाब हो और मज़ाहिया हो, लेकिन हाजिर जवाब और समझदार हो, बहुत ज़हीन हो, ज़ीरक हो। इस उन्वान से तारीख़ में बहुत से लोग गुजरे हैं, लेकिन सबसे जो मशहूर हैं वो अमर इब्न वहब के नाम से हैं। बाज़ ने वहब इब्न अमर भी लिखा है, जिन्होंने 5 आइम्मा का दौर देखा, 5 इमामों का दौर देखा। बहुत अल्लाह ने इनको लंबी ज़िंदगी दी। 5वें इमाम से लेकर 9वें इमाम, उस ज़माने में 5 आइम्मा का दौर देखना और हर इमाम का साथ देना, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। क्योंकि आप खुद करबला ही में देख लीजिए कि जो बहुत से शहदाए करबला हैं वो पहले और दूसरे इमाम के साथ नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन के साथ थे। बात पहुंच रही है? जैसे हज़रत हुर हैं, हज़रत ज़ुहैर क़ैन हैं, पहले 2 इमामों का साथ नहीं दिया, लेकिन करबला में आने के बाद मौला हुसैन की तरफ आ गए। तो ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे तारीख़ में, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनका अंजाम अच्छा हुआ, और ऐसे भी मिल जाएंगे। हारून रशीद जो खलीफा था, कातिल था 7वें इमाम का, और उसको कह लें कि अब्बासी खलीफा था, दुनिया की बड़ी हुकूमतों से इसकी हुकूमत गुजरी है। उसका करीबी रिश्तेदार होने का भी इनका मकाम था, यानी बहुत करीबी रिश्तेदार थे। बाज़ ने लिखा खालाजाद भाई थे, बाज़ ने और भी रिश्ते लिखे, मुझे तफसील में नहीं जाना। और यहाँ तक कि उसके वज़ीर भी रहे हैं। उस ज़माने में खलीफा का वज़ीर होना बहुत बड़ी बात थी। खलीफा के बाद सबसे बड़ा ओहदा ही वज़ीर का होता था। और इन्होंने इमाम के इश्क व मोहब्बत में, विलायत इमाम अलैहिस्सलाम में वज़ारत को ठोकर मारी और सड़कों पे आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि साथ भी देना और उसकी खातिर, उस साथ देने की खातिर गुर्बत को अपनाना, फ़क्र फाक़े को अपनाना। अज़ीज़ान गिरामी, दौलत जमा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ओहदा मनसब दौलत लुटाने वाले आले मोहम्मद के नाम पे। तो अब ये वज़ीर थे, इनकी मुखबरी हो गई, कुछ लोगों की मुखबरी हुई। वो तक़य्ये का दौर था, बनी अब्बास का दौर, तक़य्ये बड़ा सख्त दौर था, बनु उमय्या का भी दौर सख्त दौर था। तो अब इनकी मुखबरी हो गई कि ये शिया 7वें इमाम के चाहने वालों में, और हारून ने 7वें इमाम को ज़िंदान में रखा हुआ था। अब इमाम खुद तक़य्ये में है, यानी खुल के इजहार नहीं कर सकते ये मेरा शिया है, इसको ये पैगाम दे दूं। क्यों? जानते हैं ज़िंदान में हूं, जिससे खुल के बात करूंगा उस बेचारे को मार दिया जाएगा, उसे शहीद कर दिया जाएगा। बात पहुंच रही है? तो इमाम खुल के बात का इजहार भी नहीं कर सकते। अब एक मर्तबा जब इनकी मुखबरी हुई तो ये चंद अफराद, 3 अफराद 4 अफराद गए 7वें इमाम के पास ज़िंदान में, और आने के बाद इजहार किया, कहा कि मौला आप हालात जानते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम ने कहा जीम, एक हर्फ अदा किया, सुभान अल्लाह, जीम। सुभान अल्लाह। जितने जहन थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू किया। उनमें से एक के कबीले का नाम था जबल, वो अपने कबीले में वापस चला गया, यानी बगदाद से बाहर चला गया और वो बच गया। दूसरे ने इमाम अलैहिस्सलाम के जीम से जमल लिया, ऊंट पे सवार हुआ, जहां ऊंट ले जाएगा वहां चला जाऊंगा, वो भी बच गया। तीसरे थे हजरत बहलूल दाना, उन्होंने जुनून, लोग समझ रहे थे ये वैसे दीवाने हैं, हजरत बहलूल दाना इश्क इमाम में जुनून की हद तक थे, तो उन्होंने जीम से जुनून समझा। अच्छा, जुनून, दीवानगी के लिए इंसान को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, हरकतें करने लगे सब मान लेते। उन्होंने महल छोड़ा, सड़क पे आके सोने लगे, बेहतरीन खाना रहने दिया, और वो जो कूड़े पे खाना होता था वहां से एक रोटी का टुकड़ा उठा लेते, वो खा लेते। तो हारून ने कहा लगता है कि बहलूल जो हैं वो दीवाने हो गए, महल छोड़ के सड़क पे कौन सोता, सिर्फ आशिक अली इब्न अबी तालिब। इन्होंने जुनून इख्तियार किया और गए, और जाने के बाद पूरे इलाके के अंदर कह दिया बस ठीक है, बस सड़कों पे सोने लगे, महल छोड़ दिया। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तक दीवानगी का ऐलान कर चुके थे, फिर भी हारून बुलाता रहता, इनसे बहस करता रहता, जानते था, जानी खुद वो जानता था कि इनको दीवानगी में भी अगर छेड़ो तो इनकी ज़बान से फूल झड़ते हैं, और ये ऐसे ऐसे हिकमत के दरवाजे खोलते हैं जो कोई बड़े से बड़ा हकीम बयान नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा अक्लमंद ऐसी चीज़ें बयान नहीं कर सकता। तो एक मर्तबा खुद बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या, इनके बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, मैं चंद वाक़यात की तरफ इशारा करूँगा। अब इमाम के इश्क में एक दिन सुबह सुबह जैसे ही महल में आए तो आके तख्त पे बैठ गए, सारे दरबारियों ने तख्त से उतार के मारना शुरू किया, ज़मीन पे बैठ के रोने लगे। इतने में हारून आ गया, हारून आके तख्त पे बैठा, पूछा क्या बात है, ये बहलूल क्यों रो रहे हैं? कहा हुजूर आपके तख्त पे बैठ गया था, हमने उतार के इसको अच्छी तरह मारा है, मार पीट की। तो कहा कि अच्छा किया,
آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میلے کپڑوں کے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھے. لیکن حضرت بہلول دانا چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں, پورا دربار کا ماحول خراب کر رکھا. تو ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کہا کیا بات ہے, کب تک روتے رہو گے, بس کرو اب. کہا نہیں, میں اپنے لیے نہیں, میں تیرے لیے رو رہا ہوں. کیا مطلب, میرے لیے کیوں رو رہا ہے, پٹا تو ہے, میرے لیے کیوں رو رہا ہے. کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا, اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا, میں نے اتنی مار کھائی ہے, تو اتنے برسوں سے بیٹھا, سوچ سوچ کے رو رہا ہوں, تجھے کتنی مار پڑے گی. تو حضرت بہلول دانا بے انتہا ذہین, زیرک, سمجھدار, اور جس قدر ہو سکتا تھا آل محمد کی ولایت کا دفاع کرتے, جہاں جاتے وہاں پہ آل محمد کی ولایت کا دفاع کرتے. بس سرور کائنات نے کہا تھا یا علی لا یبغضو کا, کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جس کا شجرہ خراب ہو. 3 نشانیاں پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ 3 گناہ جس کے اندر ہوں گے, یہ 3 برائیاں ہوں گی, وہی علی کا بغض رکھے گا. تو ایک مرتبہ ہارون نے کہیں حضرت بہلول دانا سے کہا پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی ایسی برائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ یہ اس کے اندر خرابی ہے یا نہیں ہے. کہا نہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے, تو ابھی بتا کتنے افراد چاہیے, میں لے آتا ہوں. جن کا شجرہ خراب ہو, کہا تو اعلان کر, کہا مجھے 40 افراد لا کے دے دے ابھی. حضرت بہلول دانا بغداد کے بازار میں آئے, کہا جتنے افراد علی کا بغض رکھتے ہیں ذرا سامنے آ جائیں. انہوں نے اعلان کیا جو جو علی کا بغض رکھتا ہے سامنے آئے. ایک آدمی نے کہا میں علی سے نفرت کرتا ہوں, کہا آ جا. دوسرا, تیسرا, یہاں تک کہ 40 افراد, کا باقی کی ضرورت نہیں ہے, صرف 40 چاہیے تھے. کہا اپنے دربار سے کہو, درباری سے کہو کہ دروازے کھولے دربار کے, 40 افراد لے آیا ہوں جن کے شجرے خراب ہیں. ایک مرتبہ ہارون نے کہا بہلول نہ ان کی پیشانیوں پہ لکھا, تجھے کیسے پتا کہ شجرے خراب ہے؟ کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو. یہ نظام ہے جہاں پہ حضرت بہلول دانا نے دفاع کیا, آل محمد کا دفاع کیا, جہاں جہاں ہو سکتا تھا. کہنا بہت آسان ہوتا ہے, اس ماحول میں جناب امیر کا دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ جہاں پہ خود جناب امیر کی اولاد کو زندانوں میں رکھا گیا, سب سے زیادہ سادات کا قتل اس زمانے میں ہوا, اور وہاں پہ حضرت بہلول دانا دفاع کرتے تھے جناب امیر کا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کئی دن ہو گئے بہلول دانا محل میں نہیں آئے, میری طرف سے ذرا ان کے لیے ایک چرغہ بھیج دو. تو جیسے ہی سپاہیوں نے کہا اے بہلول دانا, ہارون رشید نے تمہارے لیے چرغہ بھیجا ہے, یہ مرغا, تو انہوں نے اٹھا کے کتوں کو ڈال دیا. کہ یہ تم نے کیا کیا, اتنے دن سے بھوکے تھے, تم نے کتوں کو کیوں ڈال دیا؟ کہا آہستہ بولو, اگر کتوں کو پتا چل گیا کہ اس نے بھیجا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. بغض آل محمد رکھنے والے کا کھانا نہیں چاہیے. انسان کی ولایت پہ منفی اثر ہوتا. انسان اگر بغض رکھنے والے کے ہاتھ کی چیز کھائے گا, بغض ایک ہوتا کہ چاہتا ہے, ہمارے ہاں عام طور سے مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں, چاہتے نہیں ہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں. بغض رکھنے والے کا, ناسبی اور خارجی کے ہاتھ کا نہ کھاؤ. عقیدہ